अयूबी साहब, मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत देर से आया, तकरीबन कितना किलोमीटर पैदल सफ़र किया, लोग हैं बहुत, शायद आपने देखा नहीं होगा, रोड पे बहुत लोग आए, पता नहीं है, चीफ जस्टिस साहब के साथ मुलाकात करने के लिए। जनाब, मुझे अभी पता चला कि ये शैतान खान को जो रिलीफ मिला और चीफ जस्टिस साहब ने उसको रिलीफ दिया, ये लफ्ज शैतान में एक्सपंज करता हूं। अच्छा, तो ये मुनाफिक खान परवानी है, मुनाफिक खान, मुनाफिक तो ठीक है, तो अगर ये भी ठीक नहीं है तो फिर कोई और लफ्ज हम ढूंढ लेंगे। जनाब, तो नहीं, ये कह रहे मुनाफिक। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अपने तो जनाब स्पीकर साहब, हमें अभी पता चला कि कोर कमांडर जब इस खान को रिलीफ मिला और यहां तक की रिलीफ कि अगर आज यही खान किसी को मार भी दे वो कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, और ये रिलीफ और ये मेडल इसलिए दिया चीफ जस्टिस साहब ने कि उन्होंने कोर कमांडर साहब की घर को जलाया और मस्जिद को जलाया और कलमा तोयबा को उसके दहशतगर्दों ने डंडों से मारा और पाकिस्तानी आवाम के टिक से बनने हुई टूल प्लाजों को जलाया, अवाम की गाड़ियों को जलाया, और इसी तरह पुलिस को मारा और रोडों पे जो खूबसूरती के लिए दरख्त वगैरह उसको उकेड़ दिया। तो उसका नतीजा ये निकला हमारी अदालत की तरफ से कि आपने बड़ा काम किया है, काम तो बड़ा है और पता नहीं है किसके लिए है। ये बड़ा काम करने के लिए ये रिलीफ दिया है कि आप अभी पाकिस्तान में घूमो, अगर किसी ने आपको देखा उसको मारो, आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। जनाब, जब काजी शुरैन को अमीर वक्त हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू कहते हैं कि अगर आपने शरीयत के खिलाफ कोई फैसला किया होता मैंने आपके सर को कलम कर देना था, तो जब एक काजी, ये कानून से मावरा नहीं होता है, एक जज कानून से मावरा नहीं हो सकता है, और जब एक दहशतगर्दी, हमें पता नहीं है दहशतगर्दी का कोई दुम होता है, कोई और अलामत होता है, दहशतगर्द और दहशतगर्द तंजीम जो इस वक्त पाकिस्तान में है, पूरी पाकिस्तान के सियासी पार्टी एक तरफ और एक दहशतगर्द तंजीम एक तरफ, पता नहीं है इसको ये तेल कहां से डाला जा रहा है, पता नहीं है इसको ये ताकत कहां से मिला है, पता नहीं है हमारी अदालत इसके हवाले से फैसले क्यों कर रहा है। जनाब स्पीकर, तो हमें भी हमारी दिलों में एक सवाल पैदा होता है। जनाब स्पीकर साहब, आप लोगों ने हमें समझाया कि ये जमहूरियत है और ये आईन है और ये कानून है, इस जमहूरियत के पासदारी जरूरी है और इस कानून के पासदारी जरूरी है और उस आईन के पासदारी जरूरी है, और इसके हवाले से हमारे बड़ों ने शहादतें कबूल की, हमारे असातिज़ा ने शहादतें कबूल की, हमारे कायद पे 3 हमले हुआ, हमारे बड़े साथी शहीद भी हुआ और आपका शहीद भी हुआ, लेकिन नतीजा आज पाकिस्तान में यह है कि अगर फौजी घर भी महफूज नहीं, मस्जिद भी महफूज नहीं, कलमा तोयबा भी महफूज नहीं, ये मुल्क किस लिए बना था? ये मुल्क किस लिए कि इस मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को लोग डंडे मार रही है और पूरी सोशल मीडिया पे लोग देख रही है और हम खामोश है। हमारी दिल में इस्तराज होता है, सवाल होता है कि जनाब स्पीकर साहब, अगर ये है जमहूरियत, अगर ये है कानून और अगर ये है अदल और इंसाफ कि जब एक दहशतगर्द को इस तरह रिलीफ मिलता है,
इस तरह मेडल मिलता है, तो हम आपसे पूछते हैं कोई और तरीका हमें बताए। हमारी जमहूरियत तो फिर नाकाम है, हमारी आईन और कानून तो फिर नाकाम हो गए, और हमारी आईन के पासदार लोग और आईन की फरमानबरदार लोग, और वो खामोशी से कल को अगर इस तरह गुंडागर्दी चली और इस तरह दहशतगर्दी चली तो फिर कौन सी जगह आपकी महफूज है। रेडियो स्टेशन को उन्होंने आग जला दी, खाना जंगी चाहते हैं पाकिस्तान में। अगर इसकी रोकथाम नहीं हुआ तो फिर हमें भी इजाजत दो कि भाई ऐसे दहशतगर्दों का मुकाबला करो, फिर हम ज़रब यजरिबू ज़रबन पहुआ ज़ारिबुन की बाब जारी कर देंगे। फिर हम आपसे, रियासत से फिर पूछते हैं और मुतालबा करते हैं कि ऐसे दहशतगर्दों को फिर जिहाद से निपटाया जाएगा। हमें मुतालबा है, इस पाकिस्तान के मुहाफिज कौन है? अदलिया है, रियासत है, क्यों खामोश है? जब कुल्ली दहशतगर्दी हो रहा है और पाकिस्तान के अमलाक को जलाया जा रहा है और पाकिस्तान की अमन को खराब कर रहा है। मईशत तो पहले से उन्होंने खराब कर दिया। पाकिस्तान में जो 20,000 अरब उन्होंने लिया और अब वो रंगे हाथों पकड़ गए। ये जो कादर ट्रस्ट है जो है, तो इस चोरी में जब इनके साथ, मैं आपसे पूछता हूं जनाब स्पीकर साहब, सहूलतकार की क्या सजा है? पाकिस्तान के आईन में, पाकिस्तान की कानून में सहूलतकार की क्या सजा है? जब यहां पाकिस्तान की अमलाक तबाह हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत तबाह किया, पाकिस्तान में उन्होंने एक चोरी नहीं, 2 चोरी नहीं, और इस चीफ जस्टिस साहब को जब मौलवी जमालुद्दीन साहब के पगड़ी उन्होंने गिराया और उसको घसेट कचेट करके जेल में डाला, मैं पूछता हूं चीफ जस्टिस साहब से कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट लाजज से बगैर किसी ऑर्डर के, बगैर किसी पेमेल की, किसी की लाजिश की प्लेट को कोई जा सकता है? तो फिर जब उन्होंने हम लोगों को ले गए, वहां जेल में थे, और फिर शेख रशीद ने कहा किसी इमेज को हमने गिरफ्तार नहीं किया, तो ये झूठ है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के आईन में झूठ की सजा है। पाकिस्तान के आईन में एक जिम्मेदार शख्स, एक वजीर दाखिला, ये जो झूठ बोल रहा है कुल्लम कुल्ला, तो उस वक्त हमारी चीफ जस्टिस साहब, इसको याद नहीं आया कि एक आलिम दीन को घसीट घसीट करके सुन्नती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर गिराया। और दूसरी को भी और तीसरे को भी घसीट घसीट करके जेल में डाला। कोई कानून नहीं था, हमें अगवा कर दिया। मैं अभी आपसे पूछता हूं, पिछले दफा हम लोगों को उन्होंने अगवा किया, अब उसको चीफ जस्टिस साहब ने इजाजत दिया है कि आप किसी को मार दो, आपकी इजाजत है। अगर उन्होंने हमें मारा, हमारी जिम्मेदार कौन है? अगर किसी एमएनएस को उन्होंने मार दिया, अगर किसी और पाकिस्तान के फौजी को, पाकिस्तान के पुलिस अफसर को, पाकिस्तान के आवामी शख्स को इमरान ने मार दिया, तो फिर इसके जिम्मेदार कौन है? अदालत से तो उसको रिलीफ मिला है, अदालत से तो उसको ये मेडल मिला है। जनाब स्पीकर साहब, 4 साल से इमरान खान ने इस असेंबली में झूठ पर झूठ, उन्होंने कहा था पाकिस्तान को 90 दिन में आसमान पे ले जाएंगे, उन्होंने कहा था नौजवानों को हम डिप्टी देंगे, उन्होंने कहा था इतना घर बनवाएंगे, और फिर वहां अंडों से, मुर्गियों से काम उन्होंने शुरू किया कि काम यहां से शुरू हो जाएगा, और हमें IMF को गुलाम कर दिया। और अब ये शोर किस लिए है? इनके आबा व अजदाद परेशान है और वो पाकिस्तान को तबाह कर देंगे,
पाकिस्तान की माईशत को तो तबाह किया, पाकिस्तान की कौमी वहदत को अभी तबाह करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त एक फितना है, और ये यहूदी फितना है, ये इसराइली फितना है, इसके रोकथाम हो जाए। जनाब स्पीकर साहब, इस कानून साज असेंबली से ये पास हो जाए कि ये दहशतगर्द तंजीम है, इन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी किया है, और चीफ जस्टिस साहब से पूछ लिया जाए कि आपने इस रिलीफ इस चीजों पे दिया कि उन्होंने कोर कमांडर के घर को जलाया, उन्होंने मस्जिद को जलाया, उन्होंने एक कलिमे तैयबे को डंडून से मारा, ये रिलीफ आपने इसलिए दिया। और जो पाकिस्तान के टूल प्लाजों को जला दिया, ये किसी शहबाज शरीफ की मिल्कियत थी, या ये जरदारी साहब की मिल्कियत थी, या ये मौलाना अब्दुल रहमान साहब की मिल्कियत थी, या पाकिस्तानी आवाम की मिल्कियत थी, और आपने उसको जलाया, और आपने उसको रिलीफ दिया, और आपने उसको ये में डाल दिया। ये पाकिस्तान में जायज है? ये तो यहूदियों को फायदा है, ये तो उसकी एजेंटों की फायदा है। इस वक्त कायदियानी तबका ये सरगर्म अमल है, पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। तो हमारी ये आईनी इदारा क्यों खामोश है? और ये पाकिस्तान की कानून साज इदारा है, ये इख्तियारमंद इदारा है, ये आज बैठ करके फैसला किया जाए इस दहशतगर्द तंजीम को, इसको दहशतगर्द करार दिया जाए, इस तंजीम को, और इससे पाबंदी लगाया दिया जाए। जनाब स्पीकर, तो ये दस बस्ता हम दरख्वास्त करेंगे, हम पुरअमन तरीके से आएंगे, हमारे लिए रास्ते बंद हैं। हमने न किसी एक गमले को टोटा, और हमने न किसी रास्ते को बंद किया है, और हम पुरअमन आते हैं, और एक पुरअमन पैगाम ले आए हैं, और एक पुरअमन पैगाम पूरी दुनिया को हम दे रहे हैं कि पाकिस्तान की ये सियासी तंजीमें ये दहशतगर्द नहीं है, इसके कारकुन दहशतगर्द नहीं है, ये एक दहशतगर्द है पाकिस्तान में, ये एक बदतमीज है पाकिस्तान में, ये एक पाकिस्तान के दोस्ती के नाम से पहले तो इसने मदीने की रियासत में इस्लाम के हवाले से इस्लाम की कवानीन की मुखलाफ वर्जी की, उन्होंने अल्लाह की गुस्ताखी की, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की, और उन्होंने मदीने की भी गुस्ताखी की, उन्होंने मक्के की भी गुस्ताखी की। जनाब स्पीकर, एक चीज रह गए, उन्होंने कुरान को नहीं जलाया, लेकिन आपके आंखों से देख लेंगे कि वो कुरान को भी जला देंगे। इसके अमल से यही मालूम होता है जनाब स्पीकर, ये दहशतगर्द है, यहूदी एजेंट है। इसके हवाले से फैसला किया जाए, जरूर फैसला किया जाए। हम क्यों शफ करते हैं? पूरी तरह के शब्तालू, यह है दहशतगर्द तंजीम भी दहशतगर्द है, इनके साथ लोग मिली हुई है। तो ये पेट्रोल बम कहां से आए, और ये इनके लिए रास्ते कौन रहा है, और फिर रिलीफ मिलता है, और फिर हमारी अदालत से भी रिलीफ मिलता है। तो ये सवाल निशान है जनाब स्पीकर साहब। तो इस हवाले से दरखास्त है कि ये असेंबली कानून पास करे, पूछ ले, असेंबली भी पूछ सकता है, ये कानूनी इदारा है, पूरी पाकिस्तान की आवाम की इख्तियार आपके पास है, आपकी चेयर के पास है। तो आज एक फैसला हो जाए, हम क्या पे खड़े हैं, और हम किस चीज के इंतजार में? हमारी मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क की जमहूरियत तबाह हो रहा है, मुल्क की आईन तबाह हो रहा है, मुल्क के अमलाक तबाह हो रहा है, मुल्क की कौमी वहदत तबाह हो रहा है। हम खामोश हैं, हम कम बोलेंगे, हम फैसला कब करेंगे? तो ये फैसले का वक्त है जनाब, इस वक्त फैसला किया जाए, और जरूर किया जाए। उन्होंने जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि हम यहां पे नहीं आएंगे, हम इस लोगों के साथ, ये चोर है, इसके साथ हम एक छत के नीचे नहीं बैठेंगे। तो पूरे 3 साल तो आप यही हमारे साथ इसी छत के नीचे बैठे हुए थे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हम खामखा वजीर आजम हो, और अगर हम वजीर आजम नहीं है फिर हम रोडों पे निकलेंगे, तो आपका जगह तो वो है, आप आ जाए। अगर आपके पास कोई दलील है, आपके पास कोई सबूत है, आप इधर आ जाए। आपने 60 अरब रुपए चोरी किया एक केस में, आपने बेशुमार अरब रुपए और केसेस आपके पीछे है। आप इस चोरी को छुपाने के लिए अभी जो आप बैरूनी एजेंडों को, आप बैरूनी ताकतों को इस्तेमाल कर रहे हो पाकिस्तान में। अब जब यहाँ पाकिस्तान में आप पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपकी वीडियो जो लिक्स है, वो जो अभी इफ्शा हो रहा है, आप लोगों को पैसे दे रहे हैं, आप लोगों के ज़मीरों को पैसों से आप खरीदना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के मईशत को तबाह करने के लिए और पाकिस्तान के कौमी वहदत तबाह करने के लिए ये वक्त है
फिर अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के अमन के हवाले से, पाकिस्तानी आवाम के हवाले से कि पाकिस्तानी आवाम कहां जाए। और उन्होंने 3.5 साल में महंगाई को आसमान पे ले जाया और हमें IMF के गुलाम कर दिया। उन्होंने IMF के साथ मायदे की और इस वक्त उसी खमियाजे को हम भुगते हैं। तो इस वक्त हम वो संभाल ले और या इस दहशतगर्दी को संभाले। वो लोग जो सुबह निकलते हैं पाकिस्तान क्यों देवाला नहीं हुआ, पाकिस्तान क्यों टूट नहीं हुआ, पाकिस्तान में खाना जंगी क्यों शुरू नहीं हुआ, ये तो PDM की ये हिकमत अमली है, ये PDM की ये समझदारी है कि उन्होंने देवाला पाकिस्तान को संभाल लिया और उसकी मैशत को उन्होंने संभाल लिया। और पाकिस्तान को अब पाकिस्तान की मैशत इंशाअल्लाह अजीज 1 साल में आप देख लेंगे कि कहां पे पहुंच जाएगा। तो ये इस वक्त आपसे पुरजोर मुतालबा है जनाब कि इसके हवाले से खुदा के लिए फैसला करो। पाकिस्तान जल रहा है, पाकिस्तानी आवाम अजाब में है, ये एक दहशतगर्द है, दहशतगर्द के खिलाफ फैसला किया जाए। शुक्रिया जनाब। थैंक यू। जनाब कादर खान मंदोखेल साहब।